नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। किसान भाइयों, पशुपालक साथी जो भी हैं जो पशुपालन का कार्य करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आप किस प्रकार से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक का लोन पशुपालन के लिए ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी पशुपालक तथा किसानों को भली बातें पता है कि पशुपालन व्यवस्था शुरू करने के लिए सर्वाधिक में भी बहुत सी चीज़ों को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा पशुपालन लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पशु खरीद सकते हैं। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारा तैयार करना, पशुओं के लिए रहने का आवास बनाना, उनका मतलब शेड का तैयार करना और साथ में उनकी खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी करना पशुओं की, जिस तरह के कार्य करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा पशुपालन लोन योजना शुरू किया गया है। किसान साथियों, पशुपालन लोन योजना 2024 क्या है? इसमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश जो पशुपालक हैं इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें हम बताएंगे कि आप किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन से बैंक से आप किस तरह से कितना लोन ले सकते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि आप जो बैंक हैं उनसे लोन ले सकते हैं। पीएनबी से ले सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक से ले सकते हैं, एचडीएफसी बैंक ऑफ बड़ौदा और भी अन्य बैंक है, लेकिन इनसे आप आसानी से और कम ब्याज दर पर अच्छा लोन ले सकते हैं। तो जो भी पशुपालक भाई लोन लेना चाहता है वो यहाँ से लोन ले सकता है इन बैंकों से। और अगर बात करें कि हम इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसान साथियों, तो डॉक्यूमेंट्स पशुपालक का आधार कार्ड चाहिए होगा, पशुपालक का पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, पशुपालक का मोबाइल नंबर, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट और पशु का चिकित्सक प्रमाण पत्र चाहिए होगा और पशु का इंश्योरेंस नंबर भी इसमें चाहिए होगा। और ये जो पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट ये भी आप पशु चिकित्सा केंद्र में यानी हॉस्पिटल में बनवा सकते हैं, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, और प्रमाण पत्र भी वहीं पे बनेगा। और पशु का इंश्योरेंस आप वहीं से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप डीलर से वहाँ से जो इंश्योरेंस करने वाले होते हैं पशु का उससे करवा सकते हैं। आगे अगर इसमें बात की जाए कि पशुपालन का लोन, सबसे पहले हम बता दें आपको, अगर एचडीएफसी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो पशुपालक जो है वो संख्या के आधार पर एचडीएफसी से लोन मिलता है। एक भैंस पे 80,000 रुपये और एक गाय पे 60,000 का लोन मिलता है। जैसे कि पशुपालक के पास 2 भैंसें हैं तो वो 1,60,000 का लोन ले सकता है। यह एचडीएफसी बैंक द्वारा भी पशुओं की संख्या के आधार पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। 3 भैंसों पर यदि आप एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2,40,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि जो पशुपालन है वो दुधारू पशुपालन होना चाहिए, उसी पे एचडीएफसी बैंक लोन देता है। आगे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पशुपालन लोन उपलब्ध करा रहा है, जिसमें दुधारू पशुओं पर, पालतू जानवर तथा छोटे जुगाली करने वाले पशु, पोल्ट्री फार्म, भेड़ बकरी इनके आदि के मतलब जो है मछली पालन के लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा लोन दे रहा है। इसमें पशुपालन के लिए केसीसी के रूप में लोन दिया जा रहा है और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसी प्रकार आप एचडीएफसी, ये जो पीएनबी हो गया और स्टेट बैंक हो गया, यहाँ से भी लोन ले सकते हैं। इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। और पशुपालन केवल जो है पशुपालकों और किसानों को ये लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आप जो है वो आवेदन करने से पहले किसी भी बैंक से लोन लिया है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। यदि आपने किसी अन्य बैंक से ऋण ले रखा है तो आप उसे समय पर चुका दें। और आपने अगर ईएमआई अपनी तोड़ रखी है या पहले से आप डिफ़ॉल्टर है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसमें हम अगर बात करें कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन के लिए आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए वो लेके आपको बैंक में जाना है, पूरी जानकारी आपको वहां से प्राप्त कर लेनी है और फार्म भर के वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद में क्या होगा साथियों, डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद में वो वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे आएंगे और वो देखेंगे आपके पास पशु कितने हैं, आप कितने पशु का लोन करा रहे हैं, वो पशु आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं, चारे की क्या व्यवस्था है, पशु के रहने की क्या व्यवस्था आपके पास है, पशु आप किस प्रकार से रख रहे हैं, पूरी व्यवस्था, बिजली, पानी, चारे की और उनके शेड की व्यवस्था आपके पास देखेंगे। फिर वो देखेंगे कि आप दूध बेच के व्यवसाय कर रहे हैं या आप घी बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस हिसाब से वो देखेंगे कि ईएमआई किस प्रकार से चुकाएगा ये। और आपके आस पड़ोस में भी वो वेरिफिकेशन करते हैं कि किस तरह का आदमी है, लोन चुका पाएगा या नहीं। और वो ये भी देखते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, बैंक वाले सिबिल स्कोर चेक करते हैं, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, किसी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, ना ही कोई आपराधिक आप पे मामला होना चाहिए। इस प्रकार से वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आप इसके पात्र होने लगता है कि आपके पास पूरी व्यवस्था है,
और आप जितने पशुओं पर लोन ले रहे हैं उतने आपके पास दुधारू पशु हैं, और शेड की व्यवस्था भी अच्छी है। आप पूरे अगर इसके लिए पात्र होते हैं तो बैंक आपका लोन अप्रूव कर सकता है। आप इसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से अपने पशुपालन पे ले सकते हैं। चाहे आप बकरी पालन कर रहे हो, चाहे मछली पालन, चाहे गाय भैंस जो भी आप पालन कर रहे हो, चाहे मुर्गी फार्म कर रहे हो, तो उसमें पूरी व्यवस्था देखने के बाद में वो आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है और हर महीने आप EMI में ये लोन चुका सकते हैं दोस्तों। तो जो भी दोस्त पशुपालन का कार्य करना चाहता है तो वो ये लोन ले सकता है। बड़ी खबर ये है कि अब ये लोन आप बिना किसी रिश्वत के और बिना सिफारिश के ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो पशुपालन के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, गरीबों की मदद के लिए यह योजना चलाई है।